ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। क्यों गंगा ने अपने ही बच्चों को डुबाकर मार डाला? कौन थे देवव्रत? कौन करेगा भीष्म पितामह का रोल महाभारत में? दोस्तों, महाभारत जल्दी बड़े पर्दे पर आने वाला है। आज तक आपने महाभारत को सिल्वर स्क्रीन पर बहुत बार देखा होगा और ऑडियंस ने इसे खूब प्यार भी दिया है। महाभारत हिंदुओं का पंचम वेद माना जाता है। महाभारत से हमें कई शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे दार्शनिक हो या शस्त्र कला। महाभारत की कहानी सभी जानते हैं, पर फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अधिकतर लोगों को नहीं पता। जैसे क्यों गंगा ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल जब पांडवों के पूर्वज और भीष्म के पिता शांतनु ने गंगा नदी किनारे एक लड़की को देखा तो देखते ही उसके प्रेम में पड़ गए और उन्होंने उस लड़की से विवाह करने की बात कही। इस पर उस लड़की ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि वो कभी भी उससे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। अगर उन्होंने उससे कोई भी सवाल पूछा तो वो उसी दिन वहां से चली जाएगी। महाराज शांतनु ने उस लड़की की बात मान ली। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गंगा थी। कई सालों तक महाराज शांतनु और गंगा सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। इसी बीच गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन वो उन सभी को नदी में डुबोकर मार देती थी। ये देख महाराज शांतनु को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा ऐसा क्यों कर रही है। महाराज शांतनु गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गंगा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाती। पर अपने पुत्रों को शांतनु ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकते थे। आखिरकार जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी मौत के घाट उतारने चली, तो शांतनु ने आखिरकार गंगा को रोक दिया और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, अपने ही बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार रही हो। इस पर गंगा ने सब कुछ बता दिया। गंगा ने बताया कि ब्रह्मा जी के श्राप से उन्हें धरती पर अवतार लिया है और उनके 8 बच्चे 8 वसु के अवतार हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी के श्राप के कारण बहुत दुख भरी जिंदगी जीनी होगी पृथ्वी पर। ये जानकर उनके बच्चों ने खुद उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की प्रार्थना की और इसी वजह से गंगा ने अपने सभी बच्चों को डुबोकर मार दिया। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप के कारण किया था। पर शांतनु ने उन्हें रोक दिया और अपने 8वें पुत्र को डुबोने से गंगा को रोक लिया। गंगा अपने 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर चली गई और शांतनु से यह वादा किया कि वो देवव्रत को सभी शस्त्रों में निपुण करके शांतनु के पास वापस लेकर आएगी और उन्हें शांतनु को सौंप देगी, ताकि देवव्रत आगे जाकर अपने पिता के साम्राज्य को संभाल सकें। देवव्रत कोई और नहीं बल्कि गंगा पुत्र पितृभक्त भीष्म ही थे। तो वही बात करें कि महाभारत में भीष्म का रोल कौन करेगा, तो इसके लिए हम आपको बता दें, इसके लिए चुना गया है सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जी को। तो दोस्तों, आप अमिताभ बच्चन को भीष्म के रोल में देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।